नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 21 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स में। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न 1। किस विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 25 नए उच्च तापमान चुंबकीय पदार्थों की खोज की है? उत्तर, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर के वैज्ञानिकों ने एआई तकनीक का उपयोग करके 25 नए हाई टेम्परेचर मैग्नेटिक मटेरियल खोजे हैं। आमतौर पर ऐसे पदार्थों की खोज में कई साल लग जाते हैं, लेकिन एआई मॉडलिंग के कारण ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई। ये खोज भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को और अधिक कुशल बनाने में मदद कर सकती है। याद रखने वाली बात, मटेरियल साइंस में एआई के उपयोग को मटेरियल्स इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। प्रश्न 2। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन की नई लॉन्च तिथि क्या घोषित की है? उत्तर, 6 मार्च 2026। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इंसानों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाने वाला महत्वपूर्ण मिशन है। तकनीकी परीक्षणों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्च तिथि 6 मार्च 2026 तय की गई है। ये मिशन भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के लिए बेहद अहम है। याद रखने वाली बात, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। प्रश्न 3। 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की? उत्तर, ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात कर व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ये मुलाकात वैश्विक मंच पर भारत और ब्राजील के बढ़ते सहयोग को दर्शाती है, खासकर ब्रिक्स जैसे समूहों के संदर्भ में। याद रखने वाली बात, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और इसकी मुद्रा रियाल है। प्रश्न 4। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के किस आर्थिक निर्णय के खिलाफ फैसला दिया? उत्तर, ग्लोबल टैरिफ IEEPA। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम के तहत लगाए गए कुछ टैरिफ पर सवाल उठाए। कोर्ट का मानना था कि इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ये फैसला अमेरिका की आर्थिक नीतियों और वैश्विक व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। याद रखने वाली बात, यूएस सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। प्रश्न 5। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? उत्तर, भारत और श्रीलंका। आईसीसी ने घोषणा की है कि 2026 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। ये टूर्नामेंट एशिया में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होगा। भारत पहले भी कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है, जिससे इसकी मेजबानी क्षमता साबित होती है। याद रखने वाली बात, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। प्रश्न 6। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन कब जाएंगे? 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026। व्हाइट हाउस के अनुसार ये आधिकारिक दौरा 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक प्रस्तावित है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, तकनीक और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करना है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए इनकी बैठक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। याद रखने वाली बात, चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। प्रश्न 7। 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उत्तर, इटली। 2026 के विंटर ओलंपिक्स का आयोजन इटली के मिलान और कॉर्टिना शहरों में किया जाएगा। ये आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें स्कीइंग, आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग जैसे खेल शामिल होंगे। इटली पहले भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है, जिससे उसे आयोजन का अच्छा अनुभव है। याद रखने वाली बात, ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC करती है। प्रश्न 8। रियल एस्टेट गिरावट के कारण 2026 में किस देश की अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है? उत्तर, चीन। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश कम होने और कंपनियों पर कर्ज बढ़ने के कारण आर्थिक विकास दर प्रभावित हो सकती है। चूंकि रियल एस्टेट चीन की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसका असर पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। याद रखने वाली बात, चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 9। 2026 में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर कौन सी मिसाइल प्रणाली हो सकती है? उत्तर, टॉमाहॉक। विश्लेषकों का मानना है कि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है। यदि ये प्रणाली उपलब्ध होती है तो इससे युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसकी मारक क्षमता और सटीकता इसे आधुनिक युद्ध में बेहद प्रभावशाली हथियार बनाती है। याद रखने वाली बात, टॉमाहॉक मिसाइल का विकास अमेरिका ने किया है। प्रश्न 10। हाल ही में 5.8 तीव्रता का भूकंप भारत के किस पड़ोसी देश में आया? उत्तर, अफगानिस्तान। 5.8 तीव्रता का ये भूकंप अफगानिस्तान में आया, जिसके झटके भारत के कुछ उत्तरी हिस्सों में भी महसूस किए गए। इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि अधिक रहती है, इसलिए यहाँ अक्सर भूकंप आते हैं।
राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए गए ताकि नुकसान को कम किया जा सके। याद रखने वाली बात, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। आज का सवाल, FIH प्रो लीग 2026 में भाग लेने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोजाना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।